हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो आपने एडजेक्टिव्स के काइंड्स पढ़े। आज हम एडजेक्टिव्स के यूजेस पढ़ेंगे। आपने जैसे प्रोनाउन के यूजेस पढ़े वैसे एडजेक्टिव के यूजेस पढ़ेंगे और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो टीजीटी और पीजीटी या पीआरटी के अंदर आते हैं, तो ध्यान से पढ़ें। अपने सबसे पहले बात करते हैं ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं इनको यूज करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। ईच का यूज कहाँ करते हैं, एक ध्यान रखना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे के सारे जब भी किसी नाउन से पहले आते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है और उसके बाद जो नाउन या जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। जैसे ईच स्टूडेंट, यहां पर गेट आएगा, गेट्स आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गेट आएगा कि गेट्स आएगा। तो क्योंकि यहां देखिए ईच लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है, तो ईच स्टूडेंट अब अपने क्या करेंगे, गेट्स लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट, क्योंकि आप प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल में पढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस लगाता है, इसलिए क्या किया, गेट्स कर दिया। ईच स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। एवरी सीट, अब या एवरी सीट, एवरी लगा हुआ है, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, एवरी के साथ क्या लगेगा, फिर वॉज लगेगा, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जहां पर वर्ब का यूज करेंगे, तो एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड। ऐसे ही ईदर बुक इज यूजफुल लिखेंगे, नहीं क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ईदर का यूज हो रहा है। जब ईदर का यूज हो रहा है तो यहां इज लगेगा, तो सिंगुलर लगाएंगे। नीदर बुक इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, आर प्लूरल के लिए लगता है, तो यहां नीदर बुक इज यूजफुल। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़े, ये सिंगुलर होते हैं। और यही बात अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ी थी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ऐसे जो प्रोनाउन यूज कर रहे थे उनमें भी हम क्या करते हैं, ईच और एवरी का यूज करते हैं। और वहां पर भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कंकोड में भी आप ये पढ़ोगे। ओके, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ईच ऑफ द, यहां देखिए द टू गर्ल्स गेट सरप्राइज। ध्यान दें, यहां पर दो के लिए ईच लगाते हैं, ध्यान दें, दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए ईच का यूज किया जाता है। ईच जो है दो के लिए भी यूज हो सकता है, और दो से ज्यादा हो तो उसके लिए भी ईच लगा सकते हो आप, ठीक है ना। दो के लिए भी यूज हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी ईच लगा सकते हो, तो ये याद रखना है, दो के लिए कर सकते हो, दो से ज्यादा के लिए ईच लगा सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कह रहा है ऑफ टू गर्ल्स, यहाँ टू लिखा है ना, वर्ड टू लिखा, टू गर्ल्स का मतलब दो लड़कियां हैं, इसका मतलब दो के लिए ईच हम लगा सकते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स। अब देखिए ऑफ द 10 स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, दो से ज्यादा के लिए भी ईच लगा सकते हैं, दो के लिए तो लगता है, और दो से ज्यादा के लिए भी ईच लगा सकते हैं, तो यहां पर भी ईच लगेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर फिर फर्क क्या हुआ, यहां भी ईच लगा रहे हो आप, यहां भी ईच लगा, तो फर्क ये हुआ कि ईच अपने आप में डेफिनेट नंबर जो होता है उसके लिए, ये देखो 10 स्टूडेंट्स लिखा है, 10 है, इसका मतलब नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेट है, ठीक है ना। तो डेफिनेट जहां नंबर आएगी वहां ईच लगाएंगे, एवरी नहीं लगाएंगे। एवरी कहां लगाएंगे, एवरी वहां लगाएंगे जहां पर डेफिनेट नंबर नहीं होती, इनडेफिनेट नंबर होती है। ओके, जैसे स्टूडेंट्स गेट अ प्राइज, अब यहां पर स्टूडेंट कितने, डोंट नो, हमें पता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ तो पहले से आंसर दिया हुआ है एवरी, तो यहां पर एवरी का प्रयोग आप करेंगे। जैसे एवरी नहीं बोलते हैं वैसे अंग्रेजी में इसको एवरी, वह जो है होठ को चबा के बोलोगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो वह होठ को वह इस तरीके से बोलोगे, तो क्योंकि ये लेबियोडेंटल है, और लेबियोडेंटल है तो आप इसको बोलोगे तो रे की आवाज आएगी नहीं, ऑटोमेटिक जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है उनकी तरह आपका भी प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा, एवरी, तो वह इस तरीके से बोल लीजिए, रे बोला ही नहीं जाएगा। कैंडिडेट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, तो यहां पर कैंडिडेट कितने, वी डोंट नो, पता ही नहीं है कैंडिडेट कितने, इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा, एवरी, तो यहां पर भी एवरी आएगा।
एवरी कैंडिडेट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, तो यहां भी एवरी का ही यूज हम करेंगे। तो एवरी और ईच के अंदर आपको फर्क पता चला होगा कि ईच जो है वो डेफिनेट नंबर के लिए आता है, ईच जो है वो इंडिविजुअली या सेपरेट एक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी इंडिविजुअली और सेपरेट एक्शन के लिए हम करें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो डेफिनेट नंबर में है और उनको हम सेपरेटली कह रहे हैं। एवरी जो होता है मोर देन 2 के लिए होता है, इनडेफिनेट के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये तो हुआ ईच और एवरी की बात। एवरी जो है वो मोर देन 2 के लिए यूज किया जाता है, इनडेफिनेट नंबर के लिए किया जाता है और ग्रुप में जो एक्शन होता है उसके लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ईच और एवरी के बाद। देखिए एवरी जो होता है, देखिए मैं बात बताता हूं, इट इज ओनली एडजेक्टिव एंड वी कैनॉट यूज ऑफ आफ्टर एवरी। एवरी के बाद ऑफ नहीं लगा सकते, एवरी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि एवरी जो है वो एडजेक्टिव ही है, एवरी जो है वो प्रोनाउन नहीं है। ईच तो प्रोनाउन है लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं है, इसलिए एवरी ऑफ नहीं होता, ईच ऑफ हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ईच और एवरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप याद रखें। स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट 1 by 1, तो यहां एवरी स्टूडेंट आएगा। लेकिन यहां पर 1 by 1 की बात हो रही है, एक एक करके तो सेपरेटली बात हो रही है, तो सेपरेटली की बात होगी तो क्या होगा, ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट। तो यहां पर ईच का यूज करेंगे ना कि एवरी का, क्योंकि 1 by 1 की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन, तो वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन, लाइन के अंदर गए हैं, तो यहां पर भी क्या आएगा, एवरी। यहां पर ईच स्टूडेंट आएगा, ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन, यहां पर भी ईच का ही यूज होगा। क्यों होगा ईच का यूज? ईच का यूज इसलिए होगा क्योंकि हर स्टूडेंट चेयरमैन से मिलने के लिए, अगर सेपरेट स्टूडेंट की बात हो रही है, 1 by 1 की बात हो रही है, तो ये एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, तो यहां एवरी स्टूडेंट की बात हुई, यानी स्टूडेंट की डेफिनेट नंबर नहीं है और अपने को पता नहीं है, हम कहते हैं सभी स्टूडेंट्स के पास बुक है, एवरी का मतलब ऑल है, यहां पर सभी स्टूडेंट्स के पास बुक है। एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी, तो यहां पर भी अपने क्या लगाएंगे, एवरी लगाएंगे, एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सभी स्टूडेंट हैप्पी थे, तो यहां ग्रुप की बात हो रही है, यहां पर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रुप की जब बात करते हैं तब आप एवरी का प्रयोग करते हैं, ग्रुप की बात नहीं करते हैं तो आप ईच का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क। अब यहां देखिए ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, एवरी ऑफ द टीचर इज डूइंग हिज वर्क। अब यहां पर ये 2 सेंटेंस आपको दिए हैं, आपको ये पता लगाना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो ध्यान देना, ऊपर वाला सेंटेंस जो ईच, यहां पर ईच का यूज किसके रूप में हुआ है, प्रोनाउन के रूप में हुआ है। इसका मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क बिल्कुल सही है, ईच जो है वो अकॉर्डिंग टू ईच सिंगुलर लगा है, बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। बट ये सेंटेंस एवरी ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, एवरी ऑफ नहीं होता, क्योंकि एवरी जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए एवरी ऑफ कभी नहीं होता, ईच ऑफ होता है। ओके, यहां ध्यान देने वाली बात आपको याद रखनी है। इफ देयर इज मोर देन 2 वी कैन यूज ईच एंड एवरी। अगर 2 से ज्यादा कोई वस्तुएं हैं तो आप ईच और एवरी का यूज कर सकते हैं, जैसे ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, ये आप लगा सकते हैं जब डेफिनेट नंबर नहीं हो, मोर देन 2 हो, तो आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड द प्राइज, ये आप बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ईदर और बोथ की। ईदर का मतलब दोनों में से एक, बोथ का मतलब दोनों। अब मैं बात यहां बता देता हूं, ईदर का मतलब 1 out of 2, 2 में से एक या दोनों भी हो सकता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात एक है, जब ईदर का प्रयोग करेंगे दोनों शब्द के लिए तो दूसरा पार्ट जो होगा वो पहले पार्ट का कंप्लीमेंट होगा, पहले पार्ट के बिना दूसरा पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात है। अब इस बात को आप कैसे समझते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईदर 1 out of 2, ईदर का मतलब 2 में से एक, या फिर 1 is the complement of the other part, यानी 2 पार्ट तो होते हैं, अब दोनों शब्द करते हैं ना,
जब दो की बात करते हैं तो दोनों कंप्लीमेंट होने चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। जैसे देखिए ईदर साइड ऑफ द रोड, मतलब सड़क के दोनों ओर। इसका मतलब क्या हुआ, सड़क का एक किनारा दूसरे के बिना अधूरा है। इसका मतलब क्या हुआ, सड़क तभी बन पाएगी जब दो साइड होगी उसकी, एक साइड दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, तो उस समय अपने ईदर साइड ऑफ द रोड कह सकते हैं। ईदर हैंड ये कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं ईदर हैंड? ईदर हैंड क्योंकि एक हाथ दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए ईदर हैंड भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ईदर लगाएंगे या बोथ लगाएंगे। बोथ किसके लिए यूज होता है? दो के लिए। देखिए देयर वाज वाटर ऑन साइड ऑफ द हाईवे, हाईवे की साइड है, हाईवे की दो साइड है और दोनों साइडें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती है, तो हम क्या कहेंगे? देयर वाज वाटर ऑन बोथ साइड ऑफ द हाईवे। नो, बोथ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे ईदर साइड ऑफ द हाईवे। तो यहां पर ईदर का यूज करेंगे, ना कि बोथ का यूज करेंगे। हिज सन वेंट टू अमेरिका। अब देखिए यहां पर दो बेटे हैं, दोनों का अपना अस्तित्व अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए ध्यान देना, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो यहां क्या लगाएंगे आप? यहां लगाएंगे आप बोथ। हिज बोथ सन्स वेंट टू अमेरिका। तो यहां पर बोथ का यूज करेंगे, ना कि ईदर का यूज करेंगे। और ईदर और बोथ के अंदर ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, आपको याद में रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादातर ये देखिए ये 10th के एग्जाम में भी पूछा जाता है, +2 के एग्जाम में, +1 के एग्जाम में, और यहां तक कि टीचर्स का एग्जाम होता है, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी है, बैंकिंग एग्जाम, सब में ये पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसको अच्छी तरह से समझना है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिल भी बोलते हैं कई ऐसे हैं। लिटिल क्या होता है, अ लिटिल क्या होता है, द लिटिल क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना आपको। लिटिल का मतलब नो, ध्यान देना, एक मैं सीधी सी बात बता, लिटिल का मतलब नो, यानी नगण्य, नथिंग की बात होती है। और ध्यान देना ये लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, तीनों के तीनों जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा, नॉट फॉर नंबर्स, नंबर्स के लिए यूज नहीं होते, क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, ध्यान देना है। तो लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, पहली बात, यानी। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिनी नहीं जा सके, उस नाउन को लिए होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, एक तो ये एक बात पर ध्यान है कि क्वांटिटी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए तीनों यूज होते, तीनों की बात करूं। अब मैं लिटिल की बात करूं, लिटिल कहां यूज होता है? लिटिल की बात करूं तो लिटिल यूज होता है जहां ना हो, भी है ही नहीं। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, मतलब ए बिल्कुल थोड़ी मात्रा में जो होता है वो ए लिटिल होता है। और दी लिटिल जो होता है जो दी लिटिल होता है वो कौन सा होता है? दी लिटिल होता है वो जितना है उतना, उसका मतलब होता है हमारे पास जितना है उतना। तो तीनों के अंदर थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, आप याद रखेंगे। ओके, अपने क्वेश्चन से इसको और अच्छी, ही इज ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, जो उसके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं ना, उसमें वो बहुत ही ना के बराबर इंटरेस्ट लेता है। जैसे माँ बाप कह देते हैं वैसा वो कर लेता है। तो इसका मतलब यहां पर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? यहां पर आना चाहिए लिटिल इंटरेस्ट, मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट लेता है। तो ही इज ओबीडियंट, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, पेरेंटल बिजनेस में वो लिटिल इंटरेस्ट लेता है। इज वेरी सीरियसली, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है, तो उसकी रिकवरी की आशा कैसी है? उसकी रिकवरी की आशा लिटिल है, मतलब बहुत ही कम है, ना के बराबर है उसके रिकवर होने की आशा। तो ये ही कैनॉट फीड द डाटा इन एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल में डाटा फीड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको बहुत ही ज्ञान है ही नहीं कंप्यूटर का, मतलब लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो उसको कंप्यूटर का नॉलेज क्या सा है? लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। तो यहां पर आ जाएगा लिटिल। तो ध्यान देना है। तो अपने को जब भी ऐसी चीजों का यूज करना होता है तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी अपने इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लिटिल की बात हुई। टुडे ही हैज टेकन सम फूड, आज उसने कुछ थोड़ा सा भोजन लिया है। कोई मरीज है,
उसने थोड़ा सा भोजन, वी हैव होप ऑफ इज रिकवरी, तो हमें उसकी रिकवरी की होप है। कैसी होप है? लिटिल है कि ए लिटिल? लिटिल नहीं, लिटिल का मतलब तो है ही नहीं, इसका मतलब भोजन लिया है तो हमें अ लिटिल होप है, थोड़ी बहुत आशा है। और होप जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना होप, इसलिए यहां ए लिटिल का यूज करेंगे। द अप्रेंटिस डॉक्टर गिवन रॉन्ग मेडिसिन, यानी सीखने वाला डॉक्टर जो अंडर ट्रेनिंग होता है, उसने गलत मेडिसिन दी टू द पेशेंट एंड पेशेंट डाइड, और पेशेंट मर गया। इसका मतलब नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसका मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? खतरनाक होता है। इसका मतलब अधूरे को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो अ लिटिल का यूज करेंगे कि उस डॉक्टर को अधूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए मरीज मर गया। तो यहां पर आपने क्या लगाया? अ लिटिल का यूज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ही नेवर बिलीव्स ब्लाइंडली, वो ब्लाइंडली कभी विश्वास नहीं करता, अंधा होकर विश्वास नहीं करता। इसका मतलब वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर लेता है करेंटल बिजनेस में। इसका मतलब क्या हुआ? ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वो लेता है। इंटरेस्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अ लिटिल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से यहां पर क्या आ गया? अ लिटिल आ गया। ओके, अब अपने बात करते हैं अ लिटिल के बाद। लिटिल और अ लिटिल आप समझ गए। लिटिल मतलब नहीं, अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल का मतलब जितना है उतना। कैसे? मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, मतलब जितना धन उसके पास था। मनी शी हैड, या कोमा लगा हुआ होगा, अगर किसी को और भी समझ में नहीं आता तो यहां पर एक कोमा होगा, या यहां पर कोई WH वर्ड होगा, या यहां पर कोई दैट से क्लॉज से शुरू होगा, ठीक है ना? तो उसमें द लिटिल लगाएंगे कि जितना धन उसके पास था वो ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, वो भी मेडिसिन पर स्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब जितना था उतना, मतलब द लिटिल। तो यहां पर द लिटिल का यूज होगा। यहां पर किसका यूज होगा? द लिटिल। तो यूज टाइम यू हैव, जितना टाइम आपके पास है, इन अ प्रॉपर वे नाउ, सही तरीके से यूज करो। यूज द लिटिल टाइम, जितना है उतना टाइम आप प्रॉपर वे से यूज करो। यहां क्या आना चाहिए? द लिटिल टाइम, जितना टाइम आपके पास है उतना आप यूज कहां करो? प्रॉपर यूज कर दो। ओके, ही हैज वेस्टेड मनी ही हैड इन गैम्बलिंग। तो ही हैज वेस्टेड लगाएंगे, यहां पर थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, ध्यान दीजिए। ही हैज वेस्टेड मनी, जितना धन उसके पास था, ही हैड इन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ, उतना उसने जुए में, जितना धन उसके पास था उतना धन उसने जुए में बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी। तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा द लिटिल मनी। तो यहां आना चाहिए द लिटिल मनी, मतलब जितना था उतना उसने वेस्ट कर दिया। तो यहां द लिटिल का यूज करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों की तीनों एडजेक्टिव हैं और तीनों का यूज हम कैसे करते हैं आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। ओके, अब आप गलती मत करना। नेक्स्ट, अब अपने बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू। देखिए, पहले हमने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़ा, वो किसके लिए यूज हो रहा था? काउंटेबल नाउन के लिए। तो ये किसके लिए यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। दूसरे, ये नंबर्स जो बताती है ना, नंबर्स, क्वांटिटी नहीं, नंबर्स जो नाउन बताती है उसको बताने के लिए यूज होता है, और वैसे ही यूज किया जा सकता है जैसे लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल यूज किया जाता है। फ्यू बिल्कुल नहीं, ए फ्यू थोड़े से, दी फ्यू जितने थे उतने, ठीक है ना? मतलब सेम तरीका है, बस नंबर का डिफरेंस है। ओके, चलो अपने इसको यूज करके देखते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। एवरीवन इज सैड इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में हर आदमी दुखी है। पीपल आर फुल्ली हैप्पी, इसका मतलब बहुत ही कम लोग, यानी कोई लोग सुखी नहीं है। इसका मतलब यहां क्या आएगा? फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, यानी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो फुल्ली हैप्पी हैं, मतलब है ही नहीं, फ्यू। एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम वन और अनदर काइंड ऑफ डिजीज, हर आदमी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, निकला है ना। एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम वन और अनदर काइंड ऑफ डिजीज। अच्छा, इसका मतलब मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, इसका मतलब
बहुत ही कम लोग हैं, यानी है ही नहीं जो आदमी किसी बीमारी से फ्री हो, यानी जिसके कोई बीमारी ना हो, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। विमेन आर ऑलवेज टॉकिंग, औरतें जो है हमेशा बात करती रहती है। विमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, इसका मतलब बहुत ही कम औरतें हैं, है ही नहीं कोई औरत जो कि टॉकिंग को अवॉइड कर सके, बातचीत करने को अवॉइड कर सके, ऐसी कोई औरत है ही नहीं। अच्छा, विमेन ऑलवेज डिस्क्लोज द सीक्रेट, यानी औरतें हमेशा सीक्रेट जो है वो डिस्क्लोज कर देती है। इसका मतलब ऐसी औरतें है ही नहीं जो कि सीक्रेट को डिस्क्लोज ना करे। ओके, इसका मतलब ऐसी कोई औरत है ही नहीं जो कि सीक्रेट को डिस्क्लोज ना करे। तो यहां पर क्या आएगा, फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, तो यहां पर फ्यू आएगा, ध्यान देना, यहां पर क्या आएगा, फ्यू। तो यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब ना के बराबर। जैसे पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, बहुत थोड़े से आदमी जो है वो सही अंग्रेजी लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां पर क्या लगाएंगे, ए फ्यू। ए फ्यू क्यों लगाएंगे, क्योंकि पर्सन जो है वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, तो इसलिए लिटिल ए लिटिल दी लिटिल नहीं है, ए फ्यू पर्सन्स। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछे क्वेश्चंस को काउंट किया जा सकता है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, ए फ्यू क्वेश्चंस। यहां पर ए फ्यू क्वेश्चंस आएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, यहां पर ए फ्यू क्वेश्चंस आएगा। ही डाइड ओनली मंथ्स, काउंटेबल है, तो ए फ्यू मंथ्स, तो यहां आएगा ए फ्यू मंथ्स अगो, मतलब कुछ महीने पहले। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी मंथ्स को काउंट किया जा सकता है, इसलिए ए फ्यू लगाया। और थोड़े से के लिए, स्टूडेंट सिक्योर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन फिजिक्स, फिजिक्स में से 80% से कुछ ही छात्रों के नंबर आए, इसका मतलब ए फ्यू। यहां पर भी क्या आएगा, ए फ्यू आएगा। तो यहां पर भी ए फ्यू स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, इसका मतलब काउंटेबल नाउन के साथ ए फ्यू लगाते हैं। तो ए फ्यू का मतलब थोड़े से। नेक्स्ट देखिए आप, यूटेंसिल्स ही हैड वर टेकन बाय द चीफ, जितने बर्तन थे उतने चीफ के द्वारा, चीफ नहीं, टेकन बाय द थीफ लिखेंगे, यानी थीफ के द्वारा, चोर के द्वारा ले जाएंगे, इसका मतलब चोर चुरा के ले गया। तो यहां पर क्या लगाएंगे, डी फ्यू लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, डी फ्यू। तो डी फ्यू का मतलब जितने थे उतने सारे के सारे चोर ले गया है, तो यहां पर डी फ्यू। और वही निशानी, वही आपको ध्यान रखना, इसमें कोमा कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें WH वर्ड होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर, जितने कपड़े उसके थे वो सारे के सारे फायर में बर्न्ट हो गए। क्लोथ्स का मतलब यहाँ पर सिले हुए कपड़े, वो जिनको गिना जा सकते हैं वो है, तो यहां लगाएंगे द फ्यू। द फ्यू क्लोथ्स ही हैड, जितने कपड़े उसके पास थे वो सारे के सारे जल गए। यूटेंसिल्स भी काउंटेबल है, क्लोथ्स भी काउंटेबल है, यहाँ मेंबर्स भी देखिए, मेंबर्स काउंटेबल है। मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑल टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, इसका मतलब द फ्यू मेंबर्स ऑफ द कमिटी, तो यहां आएगा द फ्यू मेंबर्स ऑफ कमिटी, जितने मेंबर्स थे ना सभी ने उस जितने थे उतने उन मेंबर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से आपको ए फ्यू और दी फ्यू, द बुक्स को काउंट किया जा सकता है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, द फ्यू बुक्स ही हैड वर टेकन बाय द चीफ, तो यहां पर द फ्यू लगाएंगे, द फ्यू बुक्स, तो यहां पर द फ्यू का यूज हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस द फ्यू का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्यूअर, लेस, लेसर, इन तीनों को आप अच्छी तरह से समझना है। तो ध्यान देना, फ्यूअर, लेस, लेसर, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर है, ठीक है ना, इसका मतलब यह था संख्या में थोड़े। फ्यूअर का मतलब क्या होता है, संख्या में थोड़े। लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब होता है क्वांटिटी में थोड़े। लिटिल का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लेस होती है। अब बात करते हैं लेसर। ये लेसर क्या होता है, लेसर जो होता है इसका मतलब होता है कम इंपॉर्टेंट जो होते हैं, ट्रिवियल जो लोग होते हैं उनको लेसर कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि लेसर किसको कहते हैं और लेस किसको कहते हैं, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट इन द क्वेश्चंस में। देखिए, पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, कौन पर्सन्स वर प्रेजेंट, बहुत ही कम लोग, इसका मतलब पर्सन्स को काउंट किया जा सकता, तो लिख लो फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो
फ्यूअर का मतलब और थोड़े आदमी थे, कम संख्या में थे। नो देन 10 persons वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहां देखिए नो देन 10 persons, नो देन 10 persons, तो अब यहां 10 काउंटेबल है ना, 10 काउंटेबल है, इसका मतलब काउंटेबल है, तो नो फ्यूअर देन, नो लेसर देन नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, फ्यूअर देन, तो यहां लगाएंगे नो फ्यूअर देन 10 persons वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो यहां पर फ्यूअर का यूज करेंगे, तो यहां किसका यूज करेंगे, अपने फ्यूअर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव टाइम फॉर माई प्रिपरेशन। अब टाइम को काउंट किया जा सकता है क्या, मेरे पास तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है, तो टाइम को काउंट तो कर नहीं सकते, तो आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन, मेरी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास बहुत ही कम समय है। ही हैज मनी टू बाय ए टीवी, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब ही हैज क्या लगाएंगे, लेस मनी, ही हैज लेस मनी टू बाय ए टीवी, टीवी खरीदने के लिए उसके पास रुपए कम है, धन कम है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मैनी स्पीकर्स ऑल्सो केम टू स्पीक। अब मैनी लगाता है तो इसका मतलब फ्यूअर तो लगेगा ही नहीं, मैनी बहुत सारे और बहुत कम, ऐसे दोनों बातें नहीं होता, मैनी और लेस नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर मैनी को देखते हुए क्या लगाएंगे, मैनी लेसर स्पीकर्स ऑल्सो के, लेसर का मतलब कम महत्वपूर्ण जो आदमी थे वो भी बोलने के लिए आए थे। मैनी लेसर लीडर्स, यहां पर लेसर लीडर्स आएंगे, तो यहां पर क्या आएगा, लेसर लीडर्स, लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर बहुत सारे कम महत्वपूर्ण नेता भी थे, इसका मतलब लेसर, ये सी हैड कोर्स बट सी ऑल्सो हैड एनर्जी, तो ये भी याद रखना है। तो यहां देखिए कोर्स जो है वो काउंटेबल है, तो फ्यूअर कोर्स, तो यहां पर फ्यूअर्स की बात करेंगे, तो यहां जो हमारा, क्योंकि कोर्स काउंटेबल है तो फ्यूअर्स, फ्यूअर कोर्स, बट यहां पर तो फ्यूअर लग गया क्योंकि ये काउंटेबल है, और यहां पर एनर्जी काउंटेबल नहीं है, एनर्जी काउंटेबल थोड़ी होती है, तो यहां पर क्या करेंगे, लेस एनर्जी, बट सी हैड लेस एनर्जी, परंतु उसमें ऊर्जा कम है, तो यहां पर लेस लगा दिया, तो अनकाउंटेबल के लिए लेस, काउंटेबल के लिए फ्यूअर। वी स्पेंट देन $40 ऑन आवर ट्रिप, हमने $40, काउंटेबल है ना, वी स्पेंट फ्यूअर देन 40, यहां देखिए क्या, ये $40 जो है एक अमाउंट है, अमाउंट को आप काउंटेबल नहीं मानेंगे, अनकाउंटेबल मानेंगे, तो यहां पर क्या बनाएंगे, वी स्पेंट लेस देन, तो यहां पर लेस देन $40 लगाएंगे, ना कि फ्यूअर लगाएंगे, तो ये भी याद रखना है कि किस तरीके से लेस, लेसर, फ्यूअर का अपने यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा, लेट, लेट मीन्स होता है देरी से, लेट मीन्स होता है देरी से, यानी समय के संदर्भ में जब आप बात करते हैं तो लेट कहते हैं, और उसके बाद इसकी कंपेरेटिव डिग्री होते हैं लेटर, और उसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है लेटेस्ट, एक तो ये होता है। और दूसरी बात अपन करें क्रम के संबंध में, तो हम कहते हैं लेट, और फिर कहते हैं लेटर, डबल टी वाला, और फिर कहते हैं लास्ट। तो ये याद रखना है, जब अपने सीक्वेंस की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसका यूज करेंगे, और जब अपने टाइम की बात करते हैं तो इसका यूज करेंगे। तो ऊपर वाला टाइम्स की बात करेगा और नीचे वाला ऑर्डर की बात करेगा। जैसे आई विल कम, मैं आऊंगा, कब आऊंगा मैं, आई विल कम, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहां देखिए ये लिखा है आई विल कम, यहां क्या आएगा, आई विल कम लेटर, तो यहां पर क्योंकि अपने बात कर रहे थे लेटर, लेटेस्ट की, तो यहां आएगा लेटर। तो आई विल कम लेटर मतलब समय के संदर्भ में बात कर रहा है कि मैं फिर बाद में आऊंगा, तो इसका मतलब लेटर की बात है। ही केम देन आई, तो यहां देखिए वो मेरे बाद आया, तो यहां पर भी मेरे बाद आया, इसका मतलब समय के संदर्भ में यही बात हो रही है, क्रम संख्या के बारे में बात नहीं हो रही, तो यहां पर भी अपने क्या करेंगे, लेटर का ही यूज करेंगे। ही केम लेटर देन आई,
यानी वो मेरे से लेट आया, तो लेटर देन आई मतलब मेरे बाद आया। समय के संदर्भ में बात होती है, टाइम के संदर्भ में जब भी आप बात करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए आप, नेक्स्ट है बिटवीन राम एंड श्याम इज मोर इंटेलिजेंट। या ये वाला जो है वो मोर इंपोर्टेंट है। इसका मतलब यहां पर सीक्वेंस की बात हो रही है ना, ऑर्डर की बात हो रही है। इसका मतलब श्याम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर डबल टी वाला लेटर आएगा, द लेटर इज इंटेलिजेंट। तो यहां पर LATTER लिखेंगे। यहां टाइम की बात नहीं हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। ऑफ आयरन एंड सिल्वर, अब आयरन और सिल्वर दो बात हो रही है। अब ये आगे सिल्वर की बात करेगा, क्या कह रहा है, द इज नोन एज व्हाइट मेटल, मतलब सिल्वर को व्हाइट मेटल भी कहते हैं। इसका मतलब यहां क्या आएगा, फिर यहां आएगा लेटर LATTER, द लेटर इज नोन एज व्हाइट मेटल। तो यहां पर लेटर LATT, दिस इज द। अब यहां पर देखिए दिस इज द। अब ये लेटर जो है लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब सबसे ताजा, सबसे अंत वाला, उसको कहते हैं दिस इज द लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। दिस इज द लेटेस्ट फंक्शन, दिस इज द लेटेस्ट फैशन, सॉरी लेटेस्ट फैशन, यानी सबसे अंत वाला फैशन है, मतलब सबसे ताजा फैशन है, ठीक है ना। तो लेटर का लेटेस्ट, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब सबसे ताजा या सबसे अंत वाली टेक्नोलॉजी। तो यहां पर भी लेटेस्ट शब्द का यूज करेंगे, ना कि लास्ट का। यहां क्या आएगा, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, TEST। एट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, यानी अंत में मतलब लास्ट में, यानी इसका मतलब क्या आएगा, यहां पर लास्ट आएगा। लास्ट कब लगाते हैं, लास्ट का मतलब टाइम के संदर्भ की बात होगी, अंत में मतलब समय के संदर्भ में। तो लेट, लेटर, लास्ट, लेट, लेटर, लास्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, इस तरीके से 3 मैंने बताई थी आपको। तो यहां पर लास्ट, एट लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। तो यहां पर समय के संदर्भ की बात जब हम करते हैं, मैं दोबारा इसको लिख देता हूं। ये मैंने 3 बताई, लेट, और फिर बताया लेटर, और फिर बताया मैंने लास्ट, ठीक है ना। ये बताया, एक हमने बात करी LATE लेट, और फिर लेटर, और फिर लेटेस्ट। तो ये तीनों, ये जो है ये तीनों किसके रूप में होते हैं, टाइम के संदर्भ में यूज करते हैं। और इन तीनों का यूज कहां करते हैं, इन तीनों का यूज हम ऑर्डर के संबंध में यूज करते हैं। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द, कौन सा गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था। तो ये इसका मतलब, अंतिम का मतलब लास्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेटेस्ट नहीं कहेंगे, लास्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब आगे चलते हैं, अपने बात कर लेते हैं और बात करते हैं अपने इन तीनों की। कौन कौन से, 3 नहीं ज्यादा, ये एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब लगते तो तीनों चारों एक जैसे हैं, लेकिन याद रखना है एल्डर, एल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट ये दोनों जो होते हैं, ये फैमिली मेंबर्स के लिए, जिसके अंदर ब्लड रिलेशंस होता है, उसके लिए एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं, बड़े के लिए। और ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होते हैं वो फैमिली मेंबर्स नहीं होते, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता। जैसे यहां देखिए, राम इज माई, राम मेरा बड़ा भाई है। तो यहां बिग ब्रदर कई लिखते हैं, बिग नहीं होता, एल्डर ब्रदर। राम इज माई एल्डर ब्रदर। तो यहां माई शब्द ही बता रहा है कि इनका ब्लड रिलेशन है, तो एल्डर ब्रदर। राम इज, यहां पर राम और श्याम का ब्लड रिलेशन नहीं है, तो राम इज ओल्डर देन श्याम। तो यहां पर ओल्डर की बात करेंगे, ना कि एल्डर की। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके बाद देन लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एल्डर और ओल्डर की हमने बात करी। नेक्स्ट है दिस इज द, यहां दिस इज द लगाते हैं, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुराना, ये बात भी सही है, सबसे पुराना जो होता है उसके लिए आप ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे।
तो दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन अवर सिटी। द शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कौन से लोगों का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, कौन से लोगों का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ओल्डर पीपल, ना कि एल्डर। ओल्डर लिखेंगे, ओल्डर एल्डर तो तब लिखते जब परिवार की बात करते हैं, ओल्डर की मतलब बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए, तो ओल्डर पीपल आ जाएगा। ओल्डर पीपल हुआ। अभी देखिए माय मदर इज द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है ना, यहां पर देखिए मेंबर ऑफ आवर फैमिली की बात हो रही है। इसका मतलब क्या लगाएंगे यहां पर, एल्डर, डी लगाया तो एल्डेस्ट, एल्डेस्ट मेंबर, क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, डी लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और बाद में देन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुंदर एंड पुरिंदर आर रियल ब्रदर्स, दोनों के दोनों कौन से भाई है, यहां देखिए रियल ब्रदर्स, इस बात को नोट करें। हैं, सुंदर इज, अब यहां पर बताइए एल्डर लगाएंगे कि ओल्डर, यहां पर एल्डर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे कि दोनों सगे भाई हैं, तो यहां पर क्या लगाएंगे, एल्डर का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में देना है कि इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एल्डर कहां लगाएंगे और ओल्डर कहां लगाएंगे, एल्डेस्ट कहां लगाएंगे और एल्डर कहां लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं, नेक्स्ट तीन हमारे पास फिर है, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट। तो ध्यान रखना है, फार्दर, फार्दर का मतलब दूरी से है, और फारदेस्ट ये मैं एक इसको अलग से लिख देता हूं। यानी अगर हम बात करें फार्दर, फार्दर और फारदेस्ट, ये तो देखो तीनों दोनों के दोनों दूरी के लिए यूज करते हैं, ज्यादा दूरी होने के संदर्भ में फार्दर और फारदेस्ट लगाएंगे। अब बात करते हैं फर्दर। फर्दर का मतलब के अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इसके अलावा, और के संदर्भ में फर्दर का इस अर्थ में यूज करते हैं। देखिए आप इसको, और ये तो ये ऊपर वाले दोनों के दोनों दूरी के लिए, और ये दूरी के लिए नहीं होता, ये एक्स्ट्रा के लिए यूज होता है, ठीक है ना। मुंबई इज फ्रॉम अलवर देन फ्रॉम जयपुर, यानी मुंबई क्या है, दूर है, दूर है, इसका मतलब अपने क्या लगाएंगे, फार्दर, फार्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर। यहां देन भी लगाया, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री से समझ जाना चाहिए फार्दर आएगा, फर्दर नहीं आएगा। स्पेलिंग रॉन्ग कर देगा, बच्चे फर्दर कर देते हैं FURTHER, तो ध्यान देखना कंपटीशन के अंदर आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो अतिरिक्त एक्शन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब नो फर्दर एक्शन, फार्दर नहीं है, यहां पर आएगा फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, अलग से कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फर्दर लगाएंगे यहां पर। प्लीज डोंट मेक, और ज्यादा डिले मत करें, फर्दर फर्दर डिले मत करें, तो यहां पर फर्दर का प्रयोग करेंगे। प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले, तो यहां पर अपने फर्दर का यूज करेंगे, ना कि फार्दर का यूज करेंगे। तो ये फार्दर और फर्दर ध्यान में रखना है। इट इज द प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन से कौन सा प्लेस है, दा लगाया हुआ है ना, इसका मतलब फार्दर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव डिग्री में अपने क्या करेंगे, फारदेस्ट, फारदेस्ट प्लेस, इट इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो यहां पर आएगा फारदेस्ट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, फर्दर, फार्दर, फारदेस्ट। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, मिलते हैं फिर और अगले वीडियो में। और एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये हमने करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, और आगे भी हम इसी वीडियो को जारी रखेंगे, करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स को, तो ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑनलाइन कोचिंग एंड फ्री कोचिंग ऑफ एनी कंपटीशन इन इंडिया। भारत में कोई भी कंपटीशन है उसके अंदर जो अंग्रेजी आती है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोचिंग है। तो आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के जो फिजूल के खर्चे हैं उनसे बचिए और तैयारी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।